मैं गंगाराम दीप सरपंच सराड़ी जिला सलूम्बर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी इन पर्व पर वृक्षारोपण कर उनकी सुरक्षा की शपथ ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग यहाँ किस कारण से आए हुए? हम हमारे गांव में 31 जुलाई को दिन दहाड़े 9:30 से लगाकर 10:30 के बीच में ये भाई हमारे साथ में खड़े, इनकी साली इनके वहाँ रहकर पढ़ रही थी 2-2.5 साल से। तो उसकी पढ़ाई 11वीं से 12वीं तक वहाँ हुई। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स कर रही थी 3 महीने का, वो भी खत्म हो चुका था। तो वो वहाँ पे रहती थी। ये भाई के अपने 2 बच्चे, तो 2 बच्चे वो स्कूल जाते हैं। तो वहाँ पे 2 लड़के इनके घर के पास में आकर खड़े थे। वो उनके पड़ोस के घर के ढाबे के ऊपर से रेकी कर रहे थे। जैसे इसके घर वाले घास लेने जाती है तो तुरंत वो इस घर में उतरते हैं। उसके बाद में ये घटना होती है। जैसे घर वाले घास लेके वापस आती है तो इनकी साली वहाँ मरी हुई मिलती है और उसे एक समझो कि मार कर खाट की डोरी से एक फॉर्मेलिटी करके लटका दिया जाता है। तो आपने मौका मुआवजे पर पुलिस को कॉल किया था? मौका मुआवजा पे हमारे जो परिजन है वो तो रोने में व्यस्त थे। उनमें से पता नहीं, हमें नहीं पता किसने फोन किया, पर कैसे प्रशासन आता है और प्रशासन आता है आकर तुरंत प्रशासन लोगों से पूछता है तो लोग रोते हैं। तो रोते रोते वो कुछ भी जवाब दे दिया, वो लिख दिया और तुरंत वहाँ से डेड बॉडी रवाना करते हैं और सराड़ा आते हैं और सराड़ा ला के उसकी PM करवा के और कैसे वो डेड बॉडी सदकड़ी पहुँच जाती है हमें भी पता नहीं लगता है। जैसे हम अहमदाबाद से ये घटनाओं को सुनते हैं तो हम परिवार वालों को हमने कहा कि जो भी घटना हुई है तो आप कुछ भी मत करना, डेड बॉडी जिस भी कंडीशन में आप उसी कंडीशन में उसे रहने देना, क्योंकि फला एकत्रित होगा, फला पाल के मोतबीरू को बुलाएगा, क्योंकि हमारे गांव में गांव की व्यवस्था होती है और पाल तय करेगी कि प्रशासन को बुलाओ, इस तरह की घटना है। तो इस तरह से हम तो सोच रहे थे, जैसे हम केसरिया जी आते हैं तो हमें पता लगता है कि डेड बॉडी तो PM होकर सदकड़ी पहुंच जाती है। तो कहीं न कहीं उसी वक्त हमें संदेह होता है कि कहीं न कहीं इस घटना को दबाया जा रहा है। तो आज तक ये घटना कितने दिन हो गए? 31 जुलाई से लगाकर आज 13 अगस्त हो गए। आज तक ये घटना किसी भी मीडिया में नहीं आई है। तो हमने जहाँ हमारे वहाँ पे प्रशासन से भी कुछ अधिकारी आए थे, उनसे हमने ये सवाल पूछा कि घटनाएं अनंत होती है, हर एक घटनाएं पेपर में आती है, आज तक ये घटना न्यूज में क्यों नहीं आई? तो उनका जवाब तक आप ही दे देते। तो हमने कहा कि अगर हम दे देते तो फिर हम प्रशासन के पास क्यों आते? सही बात है। इसी के साथ मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। आपके माध्यम से शासन प्रशासन से ये आशा और अपेक्षा करता हूँ, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद, आभार। अभी आपको प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने हमने ये आश्वासन दिया है कि आप निश्चित रहिए, कार्रवाई होगी। सर, आप क्या कहना चाहते हो? सर, इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि दिनांक 31 जुलाई 2024 को जब मृतका जो कि नाबालिग है उसकी बहन जब घर के अंदर आती है तो देखती है कि जो उसकी बहन है वो फंदे से लटकी हुई है और उसके पैर जो है, जो उसके घुटने हैं वो जमीन से टिके हुए हैं। एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति इस बात को देखकर समझ सकता है कि कोई व्यक्ति जब फांसी का फंदा लगाता है तो उसके पैर के जो घुटने हैं वो जमीन से टच नहीं होते हैं। लेकिन इतनी सी बात शायद पुलिस थानाधिकारी सराड़ा को समझ में नहीं आ रही है कि ये मामला जो कि हत्या का है उसे आत्महत्या साबित किया जा रहा है। और जब ये घटना घटी, उस घटना के पश्चात तुरंत आधे घंटे के अंदर पुलिस वहां आती है, नक्शे का मौका मुआयना करती है, फोटोग्राफ करती है। उससे पहले घर वालों ने भी जो फोटोग्राफ ले रखे थे उन फोटोग्राफ को कोई भी व्यक्ति देखेगा तो डायरेक्टली ये कहेगा कि भाई सीधे हत्या है। अब यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये कहा है कि जब घर में कोई नहीं था, लड़की नाबालिग लड़की अकेली थी, तब पप्पू उर्फ कालू और महेंद्र डामोर घर के पीछे की तरफ से उस घर में घुसे थे और उसके बाद वो उस घर से निकले हैं। और इस घटना के बाद जब उसकी बहन घर के अंदर जाती है तो ये चीज देखने को सामने आती है कि उसकी बहन मरी हुई पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया
और पुलिस ने अभी तक इस मामले के अंदर पोस्टमार्टम करवाने की जो फॉर्मेलिटीज निभाई है वह केवल और केवल आत्महत्या की रिपोर्ट के आधार पर की है। इस मैटर में मैंने खुद ने थानाधिकारी महोदय से बात की। थानाधिकारी महोदय का कहना है कि इस मैटर में एक्चुअली आत्महत्या जैसी स्थिति है और आत्महत्या के संदर्भ में मर्ग दर्ज की जाकर कार्रवाई की जा रही है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि इस लड़की को पहले भी इन लड़कों द्वारा परेशान किया जाता रहता था और आज रिपोर्ट के साथ में हमने कुछ मोबाइल नंबर दिए हैं, कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं जिन आधारों पे यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो यह आत्महत्या नहीं, एक दुष्कर्म करके की गई हत्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ग्रामीणों ने न्याय पे विश्वास रखने के लिए उस बॉडी का जिसका पोस्टमार्टम कर दिया गया उसका अंतिम संस्कार यानी कि अग्नि संस्कार तक नहीं किया है। इन्होंने लाश को दफनाया है ताकि वक्त जरूरत पुलिस उस लाश को बाहर निकाल के उसका मेडिकल साइंटिफिक तरीके से कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ कि नहीं हुआ, एक नाबालिग लड़की के साथ क्या घटना हुई है, इस चीज में वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है, आदरणीय एसडीएम महोदय से मुलाकात की है और इसी मैटर में एसपी साहब ने आदेश दिया है कि डीवाईएसपी साहब से जाकर संपर्क करें। हम उनको भी जाकर इस घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी देंगे। यदि पीड़ित गांव को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन यदि एकजुट है तो आज उस डेड बॉडी को निकाल के उसका मेडिकल रूप से पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जो हत्यारे जो दोषी है उनको कानूनन सजा देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये घटना पहली नहीं है। आदिवासी क्षेत्र के अंदर लोगों को मारकर पेड़ों पे लटका दिया जाना एक आम बात है। पुलिस थाना सेमारी के अंदर रामुआ कुंडा गांव का मामला है जहां एक आदमी को लटका दिया गया, पुलिस ने आत्महत्या माना, फाइल को बंद कर दी, उसका पंजा कटा हुआ रोड पर मिला था, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें चालान पेश हुआ। ऐसी एक नहीं अनेकों घटना है, लेकिन एक्चुअली आदिवासी समुदाय आवाज उठाते नहीं है और आज इसी बात को लेकर पूरा गांव बलुआ करीब 150 से 200 लोग एकजुट हुए हैं जो इंसाफ के लिए एक पीड़ित पिता के साथ में और एक व्यक्ति के साथ में मौजूद है जो नाबालिग को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। सदकड़ी उपला फला के भी दोनों पादों के हैं, मतलब सदकड़ी उपला फला और बलुआ गांव दोनों के मिलकर 150 से 200 लोग अपने खर्चे पर अपनी जेब से पैसा लगा के आज इंसाफ की उम्मीद में आए हैं। हाँ सर, आप बताएंगे इसको स्पष्ट पूरी जानकारी। हाँ, मैं हरीश आरी बलुआ से। वो दीपिका मेरी छाली थी, 2-2.5 साल से मेरे घर पे रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी। और जैसे ही ये इसकी घटना के बारे में मेरे को सूचना मिली, जैसे ही मैं गुजरात से अहमदाबाद से निकला। तो आपको अहमदाबाद में किसके द्वारा कॉल आया था, किसकी तरफ जानकारी आई? मेरे काका का लड़का उधर घर के पास में ही काम कर रहा था, तो जैसे ही मेरी वाइफ ये देख के रोने लगी तो आवाज गई, तो वो सुनते ही आ गया। आते ही उसने कॉल किया मेरे को और मेरे को जैसे ही सूचना मिली मैं निकल गया। हम रास्ते में आ ही रहे हैं और हमें पता ही नहीं लगा कि पुलिस प्रशासन को किसने कॉल किया, कहाँ से आए, कुछ पता ही नहीं लगा। और हम घर से 10 किलोमीटर पहले ऋषभदेव पे पहुंचे, तब हमें पता लगा कि पुलिस वाले आए और डेड बॉडी को उठा के ले गए, पीएम करवा दी और वापस मेरे ससुराल सदगड़ी बॉडी पहुंचा दी। तब तक मेरे को पता नहीं चला कि कब पुलिस वाले आए नहीं आए वो सब। तो पीएम रिपोर्ट मिल गई? बाकी है? मिल गई। वो मेरे घर में डेड बॉडी पड़ी थी और मेरे घर में ये घटना हुई। पुलिस प्रशासन ने न तो मुझे पूछा न मेरी वाइफ को पूछा, वाइफ भी घर पे ही थी। और मेरे आते ही पुलिस प्रशासन ने जो लोग गए थे उनको बोला था कुछ सूचना मिलते ही घर पे, अब कुछ सूचना मिले तो वापस आना। और मैंने जो आया शाम को थोड़ी सूचना मिली, दूसरे दिन में अभी जो लेके आया हूँ इनसे भी ज्यादा पब्लिक लेके मैं छराड़ा थाने में गया और जो सूचना मिली थी उसके मुताबिक बात किया। तो 2 ये महेंद्र और कालू उर्फ पप्पू दोनों के नाम दर्ज कराए, तो दोनों को पकड़ के भी लाए। पकड़ के लाए तो पता नहीं महेंद्र को 10 से 15 मिनट में वापस निकाल दिया बाहर और वापस चला गया। तो फिर हमारे वो सामाजिक व्यवस्था से हम मेरे गांव और पूरे फले और पूरे पाल को एकत्रित किया। 2-3 दिन पाल वालों ने उसको पूछताछ की कि क्या घटना है, क्या है नहीं है, तू जाके वापस आया, तेरे को क्या क्या देखा नहीं देखा। तो वो महेंद्र गवाह दे रहा है कि ये मेरे घर पे आया, सुबह आया मेरे को बीड़ी पिलाई, पानी पिया और बोल रहा था कि मैं 3 साल से लड़की के साथ में मेरा रिश्ता है और 3-4 दिन से मेरी बात नहीं हुई है, इसलिए मैं इस घर आया हूँ। और वो महेंद्र देख रहा है और वो घर में घुसा है, इतना महेंद्र ने बताया। और पुलिस प्रशासन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। एक को महेंद्र को छोड़ दिया है, दूसरे को आज तक पुलिस के प्रशासन अंदर ही रखा है, न तो जेल भेज रहे हैं न कहीं भेज रहे हैं, थाने में ही रखा है। क्या चलाना
हाँ माया जी, आप उस वक्त कहाँ थे? सर मैं घास लेके आई थी, तब मेरे पूरे रूम के पूरे दरवाजे खुले हुए थे और पीछे का दरवाजा थोड़ा कुंडी ऐसे लगा हुआ था। मैंने पीछे मेरे एक भैंस है तो मैंने सोचा मैं चारा डाल दूं यूं करके। मैं जब पीछे वाले घर में गई तो मेरी बहन लटकी हुई थी और 2 आरोपी है, महेंद्र और कालू उर्फ पप्पू, वो सुबह से 8 बजे से मेरे घर के पास में पड़ोसी में दोनों घूम रहे थे और दोनों हंस के बातें कर रहे हैं। इसके बाद दोनों छत पे गए हैं। इसके बाद मैं तो मेरे घास लेने चली गई और मैं जैसे ही घास लेके आई उतनी देर में मेरे घर में इन्होंने ऐसा कांड कर दिया और पूरे मतलब मकान का पूरा मतलब किमाड़ वगैरह सब खुले हुए हैं। और मेरी बहन जब आप आए थे उस टाइम किमाड़ खुले हुए थे, चुटकी लगी हुई थी? नहीं, 2-3 दरवाजे हैं हमारे तो पूरे खुले हुए थे और पीछे का दरवाजा जो जहाँ हत्या हुई थी ना तो वहाँ पे थोड़ा ऐसे कुंडी लगी हुई थी, तो ऐसे किया किमाड़ तो खुल गया। फिर मैंने जैसे ही देखा तो मेरी बहन लटकी हुई थी और फिर मैंने मेरी बहन को देख के मैं जैसे चिल्लाने लगी तो मतलब आस पड़ोस सब एकत्रित हुए और जिसमें से मतलब महेंद्र था जो दौड़ के आया और किसी को मेरे को तक नहीं पूछा, वो सीधा आया जैसे मेरे अंदर घर में घुस गया। घर में घुस के देख के वापिस चला गया। इसके बाद नाना लाल जी काका आए, उन्होंने मेरे से पूछा माया क्या हुआ क्या? मैंने उनको पूछा काका मेरी बहन लटकी हुई है, तो उन्होंने ऐसे देखा पर महेंद्र ने कुछ ये नहीं बोला कि क्या हुआ यूं, तो वो सीधे कैसे अंदर घुस गया यूं।